Hello friends, I am here from Future Reading with Aparna Pathak and I am going to read your weekly horoscope. साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप शेयर भी कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट गाइस. हेलो एरीज। तो आपका जो कार्ड है, आपका कार्ड आया है 10 ऑफ क्लब्स। ये जो जो कार्ड है 10 ऑफ क्लब्स का, वो बेसिकली जाना जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए। अब ये जो हम देख रहे हैं आपके वीक का प्रेडिक्शन, तो इसमें यही है आपका जो पूरा वीक है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भरा रहने वाला है। मेष राशि के लिए जो एरीज हैं उन लोगों की को बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, बहुत सारा काम रहेगा, बहुत सारा एंगर भी रहेगा, साथ में एग्रेशन भी रहेगा, क्योंकि बहुत सारा काम रहेगा, वर्कलोड रहेगा, जिसके कारण आपको थोड़ा सा हो सकता है तनाव महसूस करें, आप स्ट्रेस फील करें। लेकिन आपको बस इतना करना है कि इस वीक में जो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों उसको बहुत अच्छे से कैरी करते हुए, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो करते हुए पूरा करना है अपने काम को। और साथ में आपको एक स्माइल करनी है। जो टिप है ये इसकी आपके लिए बस यही है इस वीक पे, कि कितना भी चाहे वर्कलोड हो जाए लेकिन आपको वर्कलोड को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, अभी पॉजिटिव थिंकिंग करनी है और अपना काम अच्छे से करते हुए चलना है। सो सेकंड नंबर आता है इसके बाद में। जो सेकंड राशि है वो है टॉरस। टॉरस के लिए वृष राशि यानी कि 3 ऑफ क्लब्स कार्ड आया है। 3 ऑफ क्लब्स कार्ड जो है, 3 ऑफ क्लब से जो है वो है, आप ये है कि आप जो कुछ जितनी मेहनत आपको करनी थी, जितना आपको जो करना था वो आप कर चुके। अब बस टाइम है रिजल्ट का, कि आपको अपनी साइड से जो कुछ भी करना था वो आप कर चुके हैं। अब बस रिजल्ट का वेट कर रहे हो आपकी, भाई हमने तो सब कुछ कर लिया, हमें जो जितनी मेहनत करनी थी, जिस फील्ड में जितना वर्क करना था या जितना आपको पे करना था वो आप कर चुके। तो अब रिजल्ट का टाइम है, मेन बिगिनिंग होगी किसी चीज़ की। आपको टेंशन नहीं लेनी है, तनाव नहीं लेना है। किसी न्यू स्टार्टिंग होने वाली है, कोई न्यू आपका ये जो वीक है उसमें कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ अच्छा होगा। ये जो वीक है आपका ये अच्छा है। सो गाइस, अब मैं जेमिनीज के लिए रीडिंग करने जा रही हूँ। जेमिनीज मीन्स मिथुन राशि। तो इनका जो कार्ड आया आप वो देख सकते हैं कि किंग ऑफ स्पेड्स है। तो ये जो पूरा वीक है आपका, ये जो वीक चल रहा है, ये जो वीक है, इस पूरे वीक में आपको कहीं ना कहीं निगेटिविटी फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि बहुत हो गया, अब बस अब नहीं करना है, किसी चीज़ का मन नहीं हो, आपको हो सकता है मूड खराब हो जाए, या आपको लगे कि हर जगह आपको ना मिल रही है। अब बहुत सारी स्किल्स हैं आपके अंदर, बहुत सारी काबिलियत है, एबिलिटी है, बट फिर भी आपके हो सकता है काम ना बने। कहीं आप जाओ किसी काम के लिए तो हो सकता है आपकी जगह सेकंड पर्सन जो इतना कैपेबल नहीं है, उतना काम नहीं कर सकता, उसमें स्किल्स भी नहीं है, आपसे बहुत कम है, बट फिर भी हो सकता है उसको वो जॉब मिल जाए या उसका काम हो जाए, आपका नहीं हो। तो ये थोड़ा सा वीक जो है वो नेगेटिविटी को लेके आ रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आप डिटैच होते जाएंगे सबसे, हर किसी से आप कटते जाएंगे। आपका जो इमोशनल बैलेंस है वो थोड़ा सा लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्टेबल नहीं रहेंगे आप। स्टेबिलिटी की थोड़ी सी लग रहा है कि अनस्टेबल फील करेंगे आप इसमें, ये जो पूरा वीक है। लेकिन आपके लिए बस इतनी सी ही प्रेडिक्शन है इस वीक का, जो है पूरा प्रेडिक्शन बस यही है। आपको इतना ख्याल रखना है, आपको स्माइल करते रहना है, नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। किंग ऑफ स्पेड्स जो है वो ऐसी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है कि जो डिटैच है, लेकिन आपको डिटैच नहीं होना है। आपको इमोशनल कंट्रोल अपने ऊपर रखना है। आपकी जो इमोशन है आपको कंट्रोल करना है। नेगेटिव बिल्कुल भी फील नहीं करना है, नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। सो गाइस, बस कीप स्माइलिंग एंड बी पॉजिटिव। नेक्स्ट जो राशि है हमारी वो है कैंसर यानी कि कर्क राशि। कर्क राशि वालों का ये वाला जो कार्ड है, आप कार्ड देख लीजिए पहले। जो कार्ड है वो 5 ऑफ स्पेड्स है। 5 ऑफ स्पेड्स जो है वो हैप्पीनेस का कार्ड है, पॉजिटिविटी का कार्ड है। ये जो आपको पूरा वीक है वो हो सकता है कोई गुड न्यूज़ लेके आ रहा हो आपके लिए, कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है आपको, कुछ अच्छा हो सकता है। ये जो टाइम है ना, ये वॉचिंग टाइम है। आपको शो बैठ करके बस शो को वॉच करना है। मतलब ये जो टाइम है, ये आपने जितना अच्छे जितने काम किए हैं ना, सबका पे बैक मिलने का टाइम है। ये गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको, आपके साथ कुछ अच्छा हो सकता है। आपने जॉब के लिए अप्लाई किया हो तो आपको वहाँ से कॉल लेटर आ सकता है। जो आपका ये जो वीक है वो भी पॉजिटिव रहने वाला वीक है। कोई न्यू बिगनिंग है, न्यू आइडियाज़ आ सकती हैं आपको। आप किसी पे काम कर रहे हो, अगर किसी आइडिया पे पहले से ही, तो वो कंप्लीट हो सकता है। आपको हो सकता है पार्टनर कोई मिल जाए, कुछ अच्छा होने वाला है। ये जो वीक है पूरा बस आपके लिए इतना ही। आपको स्माइल करते रहना है और साथ में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। ये तो है कि ये वीक बहुत अच्छा है, लेकिन साथ में आपको अपनी स्किल्स को भी थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा करने की ज़रूरत है। सो नेक्स्ट देखते हैं अपन। जो नेक्स्ट कार्ड है वो लियोस के लिए है, यानी सिंह राशि वालों के लिए। 4 ऑफ स्पेड्स। यहाँ सारे ज़्यादातर कार्ड्स आप देख रहे हो गाइस, स्पेड्स वाले ही या क्लब्स वाले ही आ रहे हैं। खैर, 4 ऑफ स्पेड्स जो है सिंह राशि के लिए जो कार्ड है 4 ऑफ स्पेड्स, वो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपको गुस्सा रहेगा, बहुत ज़्यादा एंगर रहेंगे आप। एग्रेसिव नेचर, वैसे सिंह राशि वाले तेज होते हैं तो गुस्सा उनमें रहता ही है, लेकिन फिर भी आपको गुस्से को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। 4 ऑफ
जो स्पिरिट्स कार्ड है वो ये दिखाता है कि हो सकता है आपको लगे यार कि किसी कंडीशन में आप सही हो, लेकिन फिर भी आपको वहाँ पे एग्रेशन को शो नहीं करना है, आपको अपनी इमोशन को कंट्रोल करना है, बैलेंस बना के चलना है। अगर आप सही हो, सामने वाला गलत है, फिर भी उस टाइम पे आपको कोई ऑफिसर है, अगर आपको लगता है कि वो आपके साथ गलत कर रहा है, पर्सनैलिटी नहीं है, तो भी आपको वहाँ पे रिएक्ट नहीं करना है। बस ये कार्ड है जो आपको दिमाग को शांत रखना है, स्थिर रखना है। और आपके लिए जो प्रेडिक्शन है वो भी यही है कि आप शांत रहें, अपने दिमाग को शांत रखें। सिंह राशि वाले जितने भी लियोस हैं वो अपने आप को शांत रखें। आपका नेचर वैसे भी बहुत तेज होता है, तो लेकिन आपको कंफर्ट जोन से बाहर आके वर्क करना है। और ऐसा कई बार होता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपके अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, तो फिर भी उनको अपने अकॉर्डिंग कैसे करें, आपको ये देख के, ये सोच के चलना है, शांत रखना दिमाग को, शांति से ही अपना काम आपको करना है। तो नेक्स्ट राशि की ओर चलते हैं हम। जो हमारी नेक्स्ट राशि है, जो कार्ड है वर्गो के लिए, आप वर्गोस के लिए देखिए अगर हम, यानी कि कन्या राशि वालों के लिए, तो 7 ऑफ हार्ट है। 7 ऑफ हार्ट जो है वो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि आपको इस जो पूरा वीक है उसमें फीलिंग बेस्ड चॉइस आएंगी, यानी कि आपको किसी चीज़ के लिए चॉइस भी रहेंगी। आप किसी के लिए कुछ फील करोगे तो आपको बहुत सारी चॉइसेस आपको मिलने वाली हैं, 1 2 या उससे हो सकता है ज़्यादा। किस चीज़ का होता है ना कभी कभी कि हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो आपको इस वीक में 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शन मिलने वाले हैं। मेन एक तो ये है। दूसरा ये भी है कि आप किसी के लिए कुछ फीलिंग रखते हो तो उसके लिए भी आपको चॉइस मिलने वाली है। मतलब ऐसा कभी कभी होता है ना कि कोई किसी के लिए आपकी 2 से ज़्यादा फीलिंग्स है, तो आपको वैसे उसके लिए चॉइस मिल जाएगी इस वीक में। ये जो पूरा वीक है ये आपको फीलिंग बेस्ड चॉइस वाला पूरा वीक है आपका। आपके लिए आपको अपनों से बात करना जरूरी है। हो सकता है आपको मन ना करे किसी से बात करने का, आपको लगे कि हमें किसी से बात नहीं करनी, डिटैच रहना है, लेकिन फिर भी आपको इस वीक में अपनों से बात करनी है। मेन ये है, आपको अकेले हो, आपको लग रहा है कि हम बहुत अकेला फील कर रहे हैं। कभी कभी होता है ना सबके साथ रह के भी अकेले से फील करते, तो आपको लग रहा है कि अगर हम अकेले हैं, हमें आपको अकेलापन महसूस हो रहा है। दोस्तों के साथ भी हैं तो भी आपको लग रहा है कि नहीं यार हमें इनके साथ नहीं रहना, हमें अकेले में रहना है, अकेले में रह करके हमें कुछ सोचना है, कुछ अच्छा लग रहा है आपको कि आप कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हो। तो सही समय है, आप कुछ भी सोच रहे हो, सही समय है काम करने का। अगर कोई न्यू आइडिया आता है आपके दिमाग में, आपको लगता है कुछ न्यू आप कर सकते हो, स्टार्टिंग का ये करेक्ट टाइम है। ये जो 7 ऑफ हार्ट है वो ये बता रहा है कि लेट्स गो। अब आप जो करना चाहते हो आप उसके लिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, बस आप काम स्टार्ट बस कर सकते हो। ये टाइमिंग स्टार्टिंग का टाइमिंग है, न्यू बिगनिंग का टाइमिंग है। आप किसी जिस चीज़ को सोच रहे हैं, जो आपके दिमाग में पहले से है, जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, तो लेट्स गो, स्टार्टिंग टाइम है। ये टाइम सोचने का नहीं है, बैठ के वेट करने का नहीं है, आप काम करने का टाइम है। लेट्स रीडिंग फॉर लिब्रास। लिब्रास मीन्स तुला राशि। तो जो तुला राशि वाले हैं उनके लिए जो कार्ड आया है वो आप देख सकते हैं, 5 ऑफ क्लब कार्ड है। जो 5 ऑफ क्लब्स, ये जो वीक है वो आपके लिए कुछ ज़्यादा अच्छा रहने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो 5 ऑफ क्लब है ये इंडिकेट करता है कि ये जो पूरा वीक है, इस वीक में ऐसा हो सकता है कि आपको कहीं कॉम्पिटिशन हो, कोई पिटी आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं आपका हो सकता है ऑफिस में आपकी किसी से, आपके जो कलीग्स हैं आपके, उनसे बात हो जाए, या जो आपके बॉस हैं, आप बहुत सारी मेहनत करें लेकिन उसके बाद भी हो सकता है आपको क्रेडिट ना मिले, या आप वर्क करते हो साइलेंटली अपना वर्क करते हो ऑनेस्टली, तो हो सकता है आपको और ज़्यादा वर्क दे दे। मतलब कुछ ऐसा, ये जो पूरा वीक है ये आर्ग्यूमेंट्स का वीक है। इसमें हो सकता है आपके अपने फ्रेंड से आर्ग्यूमेंट हो जाए, आपकी किसी से आर्ग्यूमेंट हो जाए, आपकी मिस्टेक ना भी हो तो भी हो सकता है कि आप, एक तो ये वीक वो वाला भी है कि आप जितना दबोगे उतना लोग आपको दबाते जाएंगे। अगर वो होता है ना कि आप जितना झुकते हो लोग उतना आपको झुकाने की कोशिश करते हैं, आपके ऊपर पैर रख के निकलने की कोशिश करते हैं। तो ये जो वीक है पूरा वो ऐसा ही वीक है। आपको ये जो वीक है, इस वीक में खास ख्याल रखना है कि आपको बिल्कुल भी किसी से दबना नहीं है। अगर आपकी मिस्टेक नहीं है तो फिर आपको उस पर सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मिस्टेक है तो नॉर्मल बेसिकली है, सॉरी बोलते ही हैं। अगर गलती है तो गलती मान लेनी चाहिए, लेकिन अगर आपकी गलती नहीं है तो आपको बिल्कुल भी सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपको मतलब कि सॉरी फील करने की ज़रूरत नहीं है, गिल्ट फील नहीं करना है अगर आपकी मिस्टेक नहीं है। कोई आर्गूमेंट होता है, कोई कुछ कहता है, आप उसको आंसर देते हो, रिप्लाई करते हो, तो उसके बाद आपको ग्रीफ महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो आप बाद में आकर के फिर नेगेटिव फील करो, आपको लगे कि नहीं हमने गलत किया। अगर आपकी मिस्टेक नहीं है तो आपको दमना नहीं है। आपके लिए जो प्रेडिक्शन है, जो सलाह है इस वीक की, वो बस यही है कि आप अपनी बात स्पष्टता से रखें, क्लियरली आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोलें। अगर आपको लगता है कि आप अपनी बात पे सही हो तो आप अपनी बात को सामने रखो। ऐसा नहीं है कि सामने वाला कुछ कहे और आप बस एग्री हो जाओ। हो नहीं एग्री तो भी आप बस उसको प्रिटेंड करो कि आप एग्री हो। तो अपनी बात को स्पष्टता से इस वीक में आपको रखने की ज़रूरत है। सो गाइस, आइए देखते हैं स्कॉर्पियोज के लिए कैसा रहने वाला है ये वीक। तो स्कॉर्पियोज का जो कार्ड है वो कार्ड है 4 ऑफ हार्ट। आप देख रहे हैं 4 ऑफ हार्ट जो है वो आपके लिए जो सलाह है वो ये है कि आप पहले तो ब्रेक लें। ये जो लो लेवल डिप्रेशन का कार्ड है, आपको डिप्रेशन बिल्कुल नहीं रहने वाला, आप तनाव महसूस नहीं करेंगे, आप खुश रहेंगे, आप हैप्पी रहेंगे। कार्ड बहुत अच्छा आया। ये जो पूरा वीक है आपका, कह सकते हैं कि बहुत अच्छा वीक रहेगा, लविंग रहेगा।
आपको महसूस होगा इमोशनल स्टेबल रहेंगे आप। आपको ऐसा नहीं कि इमोशनली कहीं से डिटैच हों। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स मिलेंगे आपको, हर जगह पॉजिटिव वाइब्स रहेंगी आपके पास में। आप खुद भी पॉजिटिव रहेंगे, आपके आसपास रहने वालों को भी आप पॉजिटिव रखेंगे, स्माइल करते रहेंगे आप। तो वीक बहुत अच्छा है, लेकिन बस एक चीज़ है, आपको जरूर ज़्यादा काम नहीं करना है। वर्क करना है आपको, लेकिन उतना ही वर्क करना है जितने आप वर्क करने के आप कैपेबल हो। ऐसा नहीं कि आपका जो एनर्जी लेवल है बहुत हाई रहे तो आप इतना सारा वर्क कर लो कि अगले दिन आपकी तबीयत खराब हो जाए या आपको वीकनेस फील हो। तो आपको वर्क करना है, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक भी लेना है। बस इतनी सी ही इस वीक के लिए जो प्रेडिक्शन है आपका कि आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है। आपके कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, आपका लो लेवल डिप्रेशन रहेगा बहुत अच्छा। लो लेवल डिप्रेशन का मीन्स ये नहीं कि डिप्रेशन रहेगा, दैट मीन्स कि जो डिप्रेशन हल्का फुल्का जो रहता है ना, वर्क कितना भी वर्क आ जाए आपके लिए वो वर्क कोई मायने नहीं रखेगा, आप आराम से ही अपना वर्क करते चलोगे। सो गाइस, नेक्स्ट कार्ड फॉर सेजिटेरियस। जो सेजिटेरियस हैं उनके लिए जो कार्ड है वो आप देख लीजिए, 10 ऑफ स्पेड्स है। 10 ऑफ स्पेड्स का मीन्स है आप बहुत ग्रीफ फील कर रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्टेज से भरा हुआ ये वीक तो है ही, लेकिन साथ में आपको डिप्रेशन है बहुत ज़्यादा। आप ये फील कर रहे हो जो कुछ भी हुआ आपके साथ शायद कुछ नहीं होना चाहिए था, ऐसा हो गया, या फिर हो सकता है आपको किसी चीज़ का बहुत बुरा लगा हो जो आपको को सीधा लगा कि हाँ ये नहीं होना चाहिए था। मतलब जिस चीज़ को आप याद कर रहे हो तो वो अभी भी आपको लग रही है कि यार वो चीज़ हो सकता, अगर हट जाए लाइफ से वो वाला पार्ट तो बहुत अच्छा रहे। कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए था। हो सकता है आपकी कहीं जॉब, कहीं से अभी जॉब गई हो, या हो सकता है कि आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, कुछ ऐसा हुआ हो। लेकिन ये है आपके साथ जो भी कंडीशन है इस वीक में, जितनी भी बुरी कंडीशन है, जो नेगेटिव वाइब्स हैं आपके साथ, बस एक ही आपके पास ऑप्शन दे रही हैं ये कि आप जो टाइम है वो टाइम है मूव ऑन करने का। आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो जिसमें कोई झगड़ा है या कुछ है जो आपको लग रहा है जो बिखरा हुआ था अभी तक, तो बस अब टाइम है आगे बढ़ने का, मूव ऑन करने का टाइम है। अगर आप मूव ऑन करते हैं तो अब आगे वाला जो टाइम है वो गोल्डन पीरियड की तरह आपके सामने आएगा टाइम, लेकिन उसमें आपको फंसे नहीं रहना है, क्योंकि फंस रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप उसके बारे में सोचते रहोगे, ग्रीफ फील करते रहोगे, डिप्रेशन होता रहेगा और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ये जो पूरा वीक है वो आपके लिए बस इतना ही प्रेडिक्शन है, इतना ही लेके आ रहा है कि ग्रीफ महसूस नहीं करना है, आपको नेगेटिव फील नहीं करना है, स्माइल करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डन सा हो सकता है आप फील कर रहे हो। 10 ऑफ स्पेड्स आया है जो आपके लिए, तो मीन्स है कि आप बहुत थक गए हो, थकान महसूस कर रहे हो, बर्डन फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि हमने बहुत कर लिया लेकिन नहीं होना चाहिए था, जो कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ बुरा हुआ। तो बस इतना ही आपके लिए सजेस्ट करूंगी मैं तो कि आप ना आप मूव ऑन करें और आगे बढ़ें। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है कैप्रिकॉन्स के लिए। जो कैप्रिकॉन है उनका जो कार्ड है आप देख लीजिए, एस ऑफ क्लब है। एस ऑफ क्लब जो कार्ड है, एस ऑफ क्लब वैसे भी न्यू बिगनिंग का कार्ड है, स्टार्टिंग का कार्ड है, लेकिन ये एक लोनली फील भी आप कर रहे हो। आपको हो सकता है आप अकेलापन महसूस कर रहे हो, आपको मन कर रहे हो कि आप अकेले रहो, फ्रेंड्स के साथ भी आपको मन नहीं लग रहा हो, तो एकांत का कार्ड है, अकेलेपन का कार्ड है ये। लेकिन एक बहुत अच्छी बात इसकी ये भी है एस ऑफ क्लब की कि अकेले रहने से ही हमें बहुत सारे आइडियाज आते हैं। कभी कभी अकेले बैठ के आप ऐसे काम भी कर लेते हो जो आप हो सकता है नॉर्मली आपको लगता हो ये इम्पॉसिबल है, बट आप जब करते हो तो वो पॉसिबल हो जाता है। तो न्यू आइडियाज आएंगे, कोई क्रिएटिव आइडिया हो सकता है आपको आ जाए, आपको कोई न्यू जॉब का आइडिया आ जाए, कोई कुछ न्यू आप स्टार्टिंग करो, कोई न्यू आप बिजनेस स्टार्ट करो। तो ये जो कार्ड है एस ऑफ क्लब जो है वो एकांत का कार्ड है, अकेले रहने का मन होगा आपका। ये जो पूरा वीक है इसमें आपको लगेगा हमें किसी के साथ नहीं रहना, आप डिटैच हो जाओगे, आपको अकेलापन महसूस होगा, आपको अकेले रहने का मन करेगा। बट गुड थिंग ये भी है कि न्यू आइडिया भी इस वीक में आएंगे आपको। तो आप अकेले रहकर अगर सोचते हो अपने नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट पे सोचते हो अगर, तो ये बहुत अच्छा वीक भी आपके लिए हो सकता है। आपको न्यू आइडिया आ सकते हैं और आप न्यू इसकी स्टार्टिंग कर सकते हो। बट आपके लिए जो प्रेडिक्शन आपको जो करना है वो ये है कि आपको बिलीव करना है कि आप कर सकते हो। बिलीव यू कैन, आपको बिलीव करना है कि आप ऐसा कर सकते हो, आप अच्छा कर सकते हो। बस अपने बारे में अच्छा सोचना है, आपको एक भी नेगेटिव वाइब्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, आपको पॉजिटिव थिंकिंग करनी है और अपना एक अकेले में रह करके आपको आइडियाज़, क्रिएटिव आइडियाज़ के बारे में सोचना है। सो नेक्स्ट कार्ड जो है वो है एक्वेरियस के लिए, यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों का जो कार्ड है वो 8 ऑफ क्लब्स है। वैसे भी इनमें पेशेंस होती है, ये पेशेंस के साथ हार्ड वर्क कर लेते हैं। तो इनका जो कार्ड है वो भी यही है कि जो आप अभी तक किसी चीज़ का शायद वेट कर रहे थे आप लोग, तो जो ये वीक है उसमें बस ये है कि आपको हारना नहीं है। आप बहुत नज़दीक हो, जो भी आप चाहते हो, चाहे वो अच्छी जॉब हो
या फिर हो सकता है कोई रिलेशनशिप हो तो आप उसके बहुत नज़दीक हो। अभी तक आप बहुत लंबे टाइम से किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। 8 ऑफ क्लब जो इंडिकेट कर रहा है वो यही कि आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे किसी चीज़ का बहुत लंबे टाइम से तो अब वो आपको मिलने वाली है, लेकिन आपको उसके लिए ना थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है, थोड़ा सा और पेशेंस की ज़रूरत है। बहुत जल्दी ही मिलने वाली है, लेकिन जितनी कहती है ना कि जो चीज़ जितनी जल्दी हमें मिलने वाली होती है हम उसके लिए उतने बेताब हो जाते हैं। तो अब आपको पेशेंस रखनी है। ऐसा नहीं कि आप पेशेंस खो दो, आपको लगे कि अब वो हो गया, बहुत टाइम से हम वेट कर रहे हैं, अब नहीं हो रहा, मिलना होता तो मिल जाता, या वो काम होना होता तो हो जाता, या आप किस चीज़ के हो सकता है गवर्नमेंट जॉब की या किसी चीज़ की या किसी बिजनेस पे किसी वर्क पे आप काम कर रहे हो, किसी आइडिया पे, कोई क्रिएटिव आइडिया हो या कुछ भी इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो आप अपने बिजनेस को, तो आप अभी तक कर रहे थे, अब आपको लग रहा है कि अब वो नहीं हो रहा, होना होता तो हो जाता। तो ये जो टाइम है, ये टाइम आपको इंडिकेट कर रहा है, 8 ऑफ क्लब्स जो है वो ये इंडिकेट करता है कि अब आपको हार नहीं माननी है। अभी तक आप जैसे कोशिश कर रहे थे, आपको डबल एनर्जी के साथ पॉजिटिव से वे में लेना है इस चीज़ को, और कोशिश आपको कंटिन्यू करते रहनी है। ये जो वीक है इसमें ऑर्गेनाइज होने की ज़रूरत है आपको। ये नहीं है कि अब आपने ऑर्गेनाइजेशन ही छोड़ दिया, आपने कहा अब हटाओ तो कुछ नहीं। तो आपको गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड, ये जो वीक है इसमें आपको ऑर्गेनाइज होना है। आपका काम होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला है, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है और आपको अपना वर्क, अपना काम बिना थके करते रहना है। नेक्स्ट एंड लास्ट रीडिंग फॉर पाइसीज, जो मीन राशि वाले हैं पाइसीज है, उनके लिए 3 ऑफ स्पेड कार्ड आया है। ये कहीं पे ऐसा है, ब्रेक डाउन है इन कम्युनिकेशन में। ऐसा कहीं पे बात कर रहे, आपके कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनसे आपका हो सकता है झगड़ा हुआ हो, या कोई किसी से आपका झगड़ा हुआ है, या फिर आपकी बात नहीं हो पा रही, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स है ना, तो आप किसी को समझ पा रहे हो ना वो आपको समझ पा रहे हैं। तो ऐसा 3 ऑफ स्पेड्स जो है वो ये फील करा रहा है, ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप जो है अनस्टेबल फील कर रहे हो। जो आपका इमोशन है, जो आपकी का इमोशनल बैलेंस है, जो वो अनस्टेबल है, आप स्टेबल नहीं हो, आप ढंग से सोच नहीं पा रहे हो किसी चीज़ को, बहुत ज़्यादा लेके टेंशन ले रहे हो किसी चीज़ का, या आप किसी चीज़ को दिल पे ले रहे हो सीधे सीधे, और फिर आपको फील हो रहा है कि नहीं, हमने जितना किया किसी के लिए वो ठीक, वो पर्याप्त नहीं था क्या, चाहे वो कोई जॉब हो, कोई रिलेशन, कुछ भी हो। तो आपको ऐसा ही इसमें भी फील हो रहा है कि हमने जो किया वो पर्याप्त नहीं था क्या, आपने बहुत किया, आपको ऐसा लग रहा है कि हमने अपने तरफ से तो फुल कर दिया, इससे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कहीं ना कहीं कि आपने जितना किया उसका आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। जो टाइम है मिसअंडरस्टैंडिंग्स का भी टाइम, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है इसमें। मेन रीज़न कुछ नहीं है, बट फिर भी हो सकता है आप अपने पार्टनर से गुस्सा हो, वो आपसे गुस्सा हो, क्योंकि आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही, कम्युनिकेशन ही नहीं हो रही है, ब्रेकडाउन है कम्युनिकेशन में। तो आपके लिए बस यही सजेशन है, आपको बातों को क्लियर करना है, आपको बात करनी है। आपका फ्रेंड है, कोई आपका दोस्त जिससे आपको झगड़ा हुआ है, तो आप कॉल करें उससे, आप खुद ही कॉल करके बात करके देख लीजिए, हो सकता है वो भी बात करना चाह रहा हो बट वो कर नहीं पा रहा हो। तो मोस्टली है आपको क्लियरली अपनी बातों को रखना है, अपनी बात को क्लियर कहना है। और एक चीज़ और है गाइस इसमें कि दूसरों की बातों में नहीं आना है। जो इस वीक का प्रेडिक्शन है, आपको ख्याल रखना है कि इस हफ्ते में किसी की बातों में नहीं आना है। हो सकता है आप अपना काम अच्छे से कर रहे हो, सामने वाला आए और आके अचानक से आपसे कहे कि यार बेकार है तुम्हारा काम, कोई फायदा नहीं है, तुम फालतू में कर रहे हो, कोई वैल्यू ही नहीं है तुम्हारे काम की। तो हो सकता है आपका काम बहुत अच्छा हो, आपको भी अच्छा लग रहा हो, लेकिन किसी की बातों में आप आके आप अपना काम ही बंद कर दो, या आप अपने काम को उतनी रिस्पेक्ट ना करो जितनी आप करते थे। तो मीन्स है कि आपको किसी की बातों में नहीं आना है, पाइसीज को बहकना नहीं है, अपने अकॉर्डिंग, अपने माइंड के अकॉर्डिंग, अपने फैमिली वालों के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।